पेट बिगड़ गया तो पूरा शरीर बिगड़ गया, क्योंकि सारी बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है, क्योंकि पूरे बॉडी का नरिशमेंट पेट से ही होता है। एसिडिक बॉडी बन जाती है तो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, इस तरह की चीजें, ज्यादा जो पैकेट बंद चीजें खाते हैं, जो तीखा तला होना चाहिए, तो जो हमारी फूड सेंसिटिविटी है हमारे बॉडी में कि कौन से फूड को लेना और कौन से फूड को नहीं लेना। काफी जगह का फल फूड हमें पसंद आता है, काफी जगह का फूड हमें हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को, क्योंकि आज जिस मुद्दे पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि 23-24 हजार लोगों को, जिनको दोस्तों मैंने काउंसलिंग दिया और जिसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो समस्या है, आईबीएस की जो समस्या है, पेट से जुड़ी हुई जो समस्या है, मुझे बहुत सारे लोगों में दोस्तों देखने को मिली। मतलब व्यक्तिगत मेरा अनुभव है। आज एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कच्चे डकार आना, ये आम समस्या है और किसी किसी को जब ये समस्या बढ़ जाती है तो ये आईबीएस के रूप में आपको देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज थोड़ा सा रुको, होल्ड करो, पूरा वीडियो आखिरी तक देखो और प्लीज पेन पेंसिल लेकर बैठ जाओ। ऐसे नहीं देखना है, सिर्फ ऐसे देखना नहीं, पेन पेंसिल लेकर बैठो, जो चीज बता रहा हूं उसे नोट करो खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, ताकि हम पेट की समस्या को जड़ से खत्म कर सकें। और अगर दोस्तों अगर आपको आईबीएस की समस्या है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की समस्या है, तो इससे दोस्तों पेट कहते हैं, पेट बिगड़ गया तो पूरा शरीर बिगड़ गया, क्योंकि सारी बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है, क्योंकि पूरे बॉडी का नरिशमेंट पेट से ही होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों अंत तक इस वीडियो को देखना है। आज मैं बताऊंगा आपको कि आईबीएस क्यों होता है, क्या रीजंस हैं आईबीएस होने के, और कैसे हम आईबीएस को खत्म कर सकते हैं, क्या हमें खाना चाहिए आईबीएस के समय, पानी कैसे पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, कौन कौन से आसन करना है, कौन कौन से प्राणायाम करना है, जिससे आईबीएस की समस्या को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बहुत ही चमत्कारिक तरीके से अपने जीवन को स्वस्थ रखने के सारे गुरु मंत्र मैं आपको दूंगा कि कैसे हम बॉडी को अल्कलाइन रख सकते हैं, कैसे एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन किया जा सकता है। इन सारे मुद्दे पर दोस्तों आज यहाँ पर चर्चा होगी, पूरी विस्तार से चर्चा होगी और आपके जीवन को बदलने वाली चर्चा है। तो पूरा फोकस होकर दोस्तों इस सेशन को अटेंड करें, ताकि आप पेट से जुड़ी हुई समस्या को जड़ से खत्म कर सके हमेशा के लिए। टाटा बाय बाय। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि भाई आईबीएस होता क्यों है। आईबीएस का जो अभी तक दोस्तों प्रामाणिक रूप से जो रिसर्च में सामने आया, सबसे बड़ा जो कारण है मुख्य रूप से तनाव है। अगर आप स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं, जिससे हमारे बॉडी के जो हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे आते हैं, जो सिक्रेशन हमारे बॉडी में है ना, एंजाइम्स का होता है, हार्मोन्स का होता है, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो तनाव में अगर आप हैं तो आपको आईबीएस होने की मैक्सिमम संभावना है। तो तनाव, स्ट्रेस, कुछ लोगों को डिप्रेशन की अवस्था आ जाती है, तब तो समझिए कि क्या स्थिति होगी। जब आप स्ट्रेस में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, तो आपकी नींद पूरी कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म रेशो बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, तो जिसमें आपकी आंतें दोस्तों गलत तरीके से रिएक्ट करने लगती हैं। और इसमें एक आईबीएस की दोस्तों सबसे बड़ी समस्या है कि जो आपकी आंत है, इसमें बैक्टीरिया की संख्या बहुत बढ़ जाती है और वो बैक्टीरिया आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि कभी कभी जो आंत है, आंत की जो परत है, आंत की जो मसल्स हैं, उनको भी डैमेज करने लगते हैं, जिससे आपका पूरा मेटाबॉलिज्म, पूरा चयापचय की क्रिया एकदम स्पॉइल हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए आईबीएस और क्यों होता है, इसका एक बड़ा कारण है जो लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। मतलब इससे हमारी बॉडी एकदम हाईली दोस्तों एसिडिक बॉडी बन जाती है। तो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना, इस तरीके की चीजें, ज्यादा जो पैकेट बंद चीजें खाते हैं, जो तीखा तला भुना चीजें खाते हैं, जो है ना, तो प्रोसेस्ड फूड जितने जो खाते हैं आप लोग, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, इस तरीके की चीजें, तो फिर तो आपको कोई आईबीएस से रोक नहीं सकता। तो मतलब ज्यादा अगर आप दोस्तों अब मैदा की चीजें खा रहे, ज्यादा तेल मसाला की चीजें खा रहे, इसमें भी आईबीएस होने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किए हैं, तो काफी बार देखा गया, तो उसमें भी आईबीएस होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों जो हमारी फूड सेंसिटिविटी है हमारे बॉडी में कि कौन से फूड को लेना और कौन से फूड को नहीं लेना। काफी जगह का फल फूड हमें पसंद आता है, काफी जगह का फूड हमें हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। इसी प्रकार से पानी है, कहीं कहीं का पानी हमें बहुत सूट करता है, आपका देखना आपका पेट बढ़िया काम करेगा, कहीं का पानी आपको सूट नहीं करना। तो जरा इस पर भी एक बार गौर करेंगे कि क्या पानी चेंज होने से तो ये समस्या आपको फेस करने के लिए तो नहीं मिल रही है। तो आईबीएस की समस्या में दोस्तों पानी भी एक बड़ा कारक हो सकता है, एक बड़ा कारण हो सकता
है। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आईबीएस तो है, इसमें होता क्या है, आपको पता कैसे चलता है कि आपको आईबीएस हो सका है? इसमें आपकी जो आंत है, पेट है, इसमें ऐंठन होगा, ऐसे ऐंठ के दर्द करेगा, बहुत ही दर्दनाक दर्द कभी कभी होगा, सुई जैसा चुभन आपको पेट में महसूस होती है, हैवी एसिडिटी, आपको कच्ची डकारी इसमें आती है, एसिडिटी हो जाता है, इसमें आपको लूज मोशन लग जाता है, काफी बार आपको बहुत ज्यादा पतली दस्त होती है, और आपकी जो लैट्रिन जो आपका मल निकलता है, काफी बार उसमें ब्लड भी जाता है, मल में ब्लड जाता है और कुछ चिपचिपा पदार्थ भी आपको निकलता है, और आपको महसूस होगा जब आप शौच क्रिया करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ चिपचिपापन भी लैट्रिन के साथ निकल रहा है। तो ये आपको पता चलेगा कि इससे आपको आईबीएस की प्रॉब्लम है। तो दर्द होगा आंतों में, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, लैट्रिन होगी, कुछ लोगों को दस्त लग जाती है, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब आप आधा घंटा, एक घंटे कुछ लोग बैठे रहते हैं, फिर भी लैट्रिन नहीं, स्टूल क्लियर नहीं होता है, मोशन क्लियर नहीं होता है। ये सब सिम्टम्स हैं कि आप आईबीएस की तरफ बढ़ रहे हैं। बेसिकली दोस्तों आईबीएस इट्स नॉट एक पर्टिकुलर कोई डिसीज नहीं है, हमारे पेट में होने वाली बहुत सारी बीमारियों का एक बंच है आईबीएस। तो इसको जड़ से खत्म करने के लिए चमत्कारिक रूप से आईबीएस आपकी जिंदगी से टाटा बाय बाय हो जाए, पेट की सारी समस्याएं जड़ से खत्म कर सके। इसलिए दोस्तों अब मैं जो प्राणायाम बताने वाला हूं, अब मैं जो एक्सरसाइज और आसन और सारी चीजें बताने वाला हूं, अगर आपने इसको फॉलो किया, ये मेरा वादा है दोस्तों कि आज से आईबीएस तो खत्म ही हो जाएगा। तो बस पूरे वीडियो में बन के रहे, अंत तक सुनते रहे, समझते रहे, एक एक मुद्दे पर दोस्तों हम लोग विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आईबीएस हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है, सबको एक जैसा आईबीएस तकलीफ ये जरूर नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन लगेगा, किसी को बहुत ज्यादा ऐंठन होगी, किसी को नहीं होगी, पुरुषों को अलग होता है, महिलाओं को अलग रिएक्ट करता है आईबीएस में, खास करके जैसे पीरियड्स की समस्या है, पीरियड्स के जो वो 5 दिन रहते हैं उस पीरियड्स के समस्या समय में तो आईबीएस और भी बढ़ जाता है, कुछ लोगों को, महिलाओं को बहुत ज्यादा, फिर पेड़ों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, तो उसमें तो हर व्यक्ति के लिए आईबीएस दोस्तों अलग अलग रिएक्ट करता है। अब समस्या है कि भाई अब इसका समाधान क्या है? आईबीएस तो हम समझ गए कैसे होता है, समझ गए उससे क्या कारण है, क्या होता है हमारी फीलिंग में, बॉडी में कैसे आती है। अब इसको खत्म करने का दोस्तों मैं फार्मूला बता रहा हूँ, आप सभी लोग पेन पेंसिल लो और फटाफट दोस्तों नोट करते हैं। तो आईबीएस को अगर हमें जड़ से खत्म करना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप तो मसाज लेना दोस्तों शुरू कर दें। अगर आप प्रॉपर मसाज लेते हैं, पेट की मसाज और बैक की मसाज, तो आगे और पेट की जब मसाज करते हैं तो इससे जो हमारा मसल है, आंत की जो मसल है, ये बहुत ही पावरफुल हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, और इनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, मेटाबॉलिज्म रेशियो बढ़ता है, जिससे आप आईबीएस से बचते हैं। दोस्तों जब आप योगा करते हैं, आसन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये आपको बेसिकली बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि आप आईबीएस को जड़ से खत्म कर सके। तो जो आसन है ये आपके आंतों को, बड़ी आंत को, छोटी आंत की, इनके मसल को पावरफुल बनाने का काम करता है आसन और प्राणायाम। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, चूंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आईबीएस होता क्यों है, इसका एक बड़ा रीजन है दोस्तों तनाव, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इसलिए मेडिटेशन करना तो पड़ेगा ही। और मेडिटेशन चमत्कारिक रूप से दोस्तों आईबीएस में, यस यू कैन नॉट इमेजिन सिर्फ बड़े फायदा दोस्तों आपको मिलेगा। आप ओंकार मेडिटेशन ट्राई करिए, मैं बेस्ट सजेस्ट करता हूँ। ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है, ओंकार मेडिटेशन है, विपासना मेडिटेशन है, ग्रीन मेडिटेशन है, योग निद्रा मेडिटेशन है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा ओंकार मेडिटेशन। जब आप ओंकार मेडिटेशन करेंगे तो इससे आप देखेंगे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, आपके बॉडी में सारे हैप्पी हार्मोन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, आपका कार्टिसोल बैलेंस हो जाएगा। तो कार्टिसोल बैलेंस हो जाएगा तो वैसे भी आपके जो पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है, जो पित्त ज्यादा पैदा हो रहा है, जो एसिडिटी ज्यादा पैदा हो रहा है, वैसे कंट्रोल हो जाएगा। और सबसे खास बात, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना चालू हो जाएंगे। जो डोज है आपका डोपामाइन, ऑक्सीटॉक्सिन, सेरोटोनिन, इंडोर्फिन, सारे हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में फिर बराबर रिलीज होंगे, मस्त एक नंबर टकाटक, आपको बढ़िया अच्छा फील होगा। तो मेडिटेशन दोस्तों आपको रेगुलर बेसिस पे करना शुरू करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों सीधा कौन कौन से आसन हैं जो आसन आपको आईबीएस की समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपको करना है सबसे पहला आसन वज्रासन। खाना खाने के बाद आपको वज्रासन करना है 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, आप जितना बैठ सकते हैं। आप 10 मिनट बैठ सकते हैं तो 10 मिनट आप वज्रासन में अवश्य बैठें। तो वज्रासन पर बैठना है, लेकिन अब इसको शुरू करते हैं। वज्रासन वाला पार्ट मैं और आसन बताऊंगा, लेकिन उसके पहले इसको थोड़ा सा और समझते हैं। एक तो खाने और पानी का कॉम्बिनेशन समझे, फिर उसमें वज्रासन, फिर और कुछ चीजें बता रहा हूँ। एक पूरा ट्रैक बना रहा हूँ, इस पूरा ट्रैक से जुड़ो। पहले आप खाना खाने के पहले आधे घंटे पहले 1 गिलास पानी,
आप पी लीजिए। खाना खाते समय मैक्सिमम आधी ग्लास पानी पीना है। खाना खाने के बाद आपको वज्रासन पर बैठना 1 मिनट से 5 मिनट तक, और जब आप वज्रासन से बैठेंगे तो कच्ची सौंफ और कच्ची अजवाइन इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करके आपको गाल में रखना है। एक एक दाने 10 से 15 मिनट चबाते रहना जब तक आप वज्रासन पर बैठे हैं। 5 मिनट तक वज्रासन पर बैठने के बाद आप वज्रासन से उठें। उसके बाद 1000 कदम धीरे धीरे पैदल चलना है। ऐसे टहलना, ऐसे जोर जोर से मत भागना। टहलना मतलब जितना आराम से चल सकते उतना आराम से चलो। कहते दोस्तों, खाए के कदम चले 1000 वैद्य न आए उसके द्वार। जो खाना खा के 1000 कदम पैदल चलता है उसके घर पे कभी डॉक्टर नहीं आते हैं। तो आपको आंतों को हल्का सा मूवमेंट मिलता है। आपके डाइजेशन दोस्तों बहुत बढ़िया होते हैं, सारे हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। लीवर भी बराबर काम करता है, लीवर सारे हार्मोन्स निकालता है जिसे पाचक रस कहते हैं। तो आपको खाना खाने के बाद 1000 कदम पैदल चलना है। तो वज्रासन और खाना और पानी का कॉम्बिनेशन आप समझे। और खाना हो जाए, टहलना हो जाए, उसके 1.5 घंटे बाद पेट भर के पानी आपको पीना है। ये हो गया खाने और पानी का कॉम्बिनेशन, आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं और कौन कौन से आसन करना है। वज्रासन के साथ आपको करना है धनुरासन, आपको करना है सेतुबंध आसन। धनुरासन करें, देख सकते हैं धनुरासन। धनुरासन करने से भी आपकी आंतों को बहुत पावर मिलता है। सेतुबंध आसन करने से भी आपकी आंतों को बढ़िया स्ट्रेंथ होता है, पावर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमोत्तानासन आप लोग करें, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पश्चिमोत्तानासन। पवन मुक्तासन आपको करना है, जिससे आईबीएस की समस्या में बहुत ज्यादा लाभ होता है। पवन मुक्तासन। बीच बीच में दिन में 4 बार 6 बार आप ताड़ आसन दोस्तों जरूर करें। 4-6 बार बीच बीच में ताड़ आसन करते रहें। इससे भी आपको आईबीएस की समस्या में दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा आप लोगों को महसूस होगा। बाकी रेगुलर एक्सरसाइज जो है आपको कम से कम आपको 4 से 5 किलोमीटर की वॉक, अगर मतलब परमानेंट क्योर करना चाहते हैं तो सारी चीजें बता रहा हूँ। 4 से 5 किलोमीटर की वॉक फिक्स कर दो, चाहे सुबह कर लो या तो शाम को कर लो। तो फिर तो आईबीएस मतलब एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, कच्ची डकार, ये फिर जड़ से खत्म हो जाएंगे, मेरा वादा है आप सभी से। तो 3 से 4 किलोमीटर की वॉक आप करें। नींद भरपूर लेना है। अगर आप नींद नहीं लेते, रात को 2-2 बजे तक बैठ के टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। नींद आपके बॉडी का सबसे परफेक्ट हीलिंग सिस्टम है। जिसने नींद इस हीलिंग सिस्टम को फॉलो नहीं किया उसका आईबीएस कभी खत्म नहीं होगा। तो प्रॉपर साउंड स्लीप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रॉपर साउंड स्लीप आपको लेना है, ठीक है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको लेना है, जिससे आपके बॉडी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो सेल्फ हीलिंग सिस्टम है दोस्तों वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस आपको फॉलो करना है दोस्तों। इसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करें। कम से कम 500 से 1000 स्ट्रोक आपको कपालभाति करना है। शुरू में थोड़ा थोड़ा करें, जितना पेट दर्द से कम महसूस हो सके, जितना कम कर सकते हैं धीरे धीरे बढ़ाएं। 50 करें, 100 करें, 150 करें, 200, 500, 1000 तक धीरे धीरे आपको कपालभाति ले जाना है। बीच बीच में शीतली और शीतक्रिय प्राणायाम करते रहना है, जिससे मन चित्त आपका शांत रहेगा। सूर्य नमस्कार का अभ्यास इसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है दोस्तों। सूर्य नमस्कार से एक तो हमारे पूरा बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ता है और खास करके हाथों और पेटों का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। तो कम से कम 5 सेट से लेकर 13 सेट तक सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपका आईबीएस की समस्या दोस्तों जड़ से खत्म हो जाएगी। अब और क्या खा सकते हैं दोस्तों आईबीएस जिससे आपका समाप्त हो जाए? खाने में एक आखिरी बात दोस्तों आपको बता रहा हूँ, त्रिफला चूर्ण का सेवन आप सभी को करना है। त्रिफला चूर्ण रात को 1 चम्मच लेने की आदत डाल दो, इससे आईबीएस की समस्या आपकी खत्म होगी। इसमें आंवला, हरण और बहेड़ा रहता है। त्रिफला आपको लेना है। सलाद भरपूर मात्रा में आप सभी को खाना है और खाने को 32 बार चबा के खाएं। जब आप सलाद खाते हैं उसको खूब चबा चबा के च्यूइंग करके खाना है। मतलब सभी लोग कसम खाएं, नीचे कमेंट करिए कि आज से खाने को मुंह में पचाएंगे। हाँ जी, कहाँ पचाएंगे? खाने को कहाँ पचाएंगे? खाने को मुंह में पचाना है। कहाँ पचाना है? खाने को मुंह में पचाने का संकल्प ले लो। जिंदगी भर के लिए आईबीएस की समस्या आपके दरवाजे नहीं आएगी, आपके पेट में आपका जीवन बदल जाएगा। ये पंकज शुक्ला का वादा है। तो खाने और सलाद का जो रेशो है, जो रॉ फूड है, जो अल्कलाइन फूड है, जो कुक्ड फूड है, इसका रेशो बराबर मेंटेन करना है। तो भरपूर मात्रा में सलाद खाएं। सलाद में सारे रंग होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान में रखना है और खूब चबा चबा के खाना खाना है। पहले पूरा सलाद खा लेना, उसके बाद पका हुआ खाना आप सभी को खाना है। तो ये सारी चीजें दोस्तों अगर आप फॉलो करते हैं, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और ये सारे जो पैकेट बंद चीजें हैं, अगर इनको त्याग देते हैं और जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया उसको फॉलो करते थे, मेरा वादा है कि आईबीएस की समस्या जड़ से खत्म होगी। आप करके देखिए दोस्तों और जरूर लौट के आना इस वीडियो पर, फिर से कमेंट करना कि इससे कितना फायदा आप सभी को मिला है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक की बटन नीचे है, फटाक से लाइक की बटन ठोक दो। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाए और प्लीज बेल आइकॉन घंटी कौन बजाएगा
घंटी बजा दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन आपको आ जाए। 2-5 मिनट इन्वेस्ट करो हमारे साथ। आइए दोस्तों, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीजें यहाँ पर सीखते हैं। और प्लीज इस वीडियो को अपने 10 रिश्तेदारों को जरूर शेयर कर दें। हो सकता है कि किसी के पेट का दर्द और किसी का कॉन्स्टिपेशन, किसी की एसिडिटी आपके माध्यम से ठीक हो जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान, नए नॉलेज के साथ। मेरी शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद आप सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।